और चलिए कुछ उत्तर प्रदेश की खबरों पर नजर डालते हैं। मंत्री नरेंद्र कश्यप ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि 10,000 वर्ष पहले भारत में सभी लोग हिंदू थे। वहीं चुनाव आयोग पर लगाए गए समाजवादी पार्टी के आरोपों पर कहा कि निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाना संविधान को कमजोर करना है। उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश यादव को बिहार के चुनाव के बाद समझ में आ गया है, समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में 2027 में सत्ता से दूर रहना पड़ेगा। तो लखनऊ में कार्यक्रम जहां पर पहुंचे थे मोहन भागवत, इस दौरान मंत्री नरेंद्र कश्यप ने बयान का समर्थन किया। मोहन भागवत ने बयान दिया है और उन्होंने कहा कि 10,000 वर्ष पहले भारत में सभी लोग हिंदू थे। मंत्री नरेंद्र कश्यप ने उनके बयान का समर्थन किया है। तो लखनऊ के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और उन्होंने कहा था कि देश में 10,000 साल पहले सभी हिंदू थे। राजधानी लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आरएसएस के सरसंघ चालक को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वे हमारे पूज्य सरसंघ चालक हैं और मैं स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक समर्पित स्वयंसेवक हूं। उनके बयान पर टिप्पणी करना मेरी मर्यादा के खिलाफ है। डिप्टी सीएम ने कहा कि वे संत स्वरूप है और जब कोई संत कुछ कहता है तो समाज को उसका अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने जो भी कहा होगा निश्चित रूप से देश हित में कहा होगा। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए मौर्य ने कहा कि सपा के पास कोई ठोस सवाल नहीं है, सरकार सपा के हर सवाल का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि 2047 तक समाजवादी पार्टी अंधकार में ही रहेगी। बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती ने आज बड़ा राजनीतिक ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी अब किसी भी राजनीतिक गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी और आगामी चुनाव अकेले दम पर अपने दम पर लड़ेगी। मायावती ने यह स्पष्ट किया कि गठबंधन से पार्टी को नुकसान हुआ है, इसलिए अब बीएसपी अपने बल पर सरकार बनाएगी, जैसे 2007 में किया गया था। उन्होंने बंगाल को लेकर फैली अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि वह सुरक्षा कारणों से बंगाल खाली कर रही है, माफ करें, बंगला को सुरक्षा कारणों से खाली कर रही है। उनके इस बयान से प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई है। तो लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इसमें आगामी चुनावों को लेकर अपनी रणनीति साफ की। उन्होंने बताया कि वो आने वाले चुनाव जो है वो अकेले अपने दम पर लड़ेंगे और अपने दम पर यूपी में सरकार बनाएंगे, जैसे उन्होंने साल 2007 में सरकार बनाई थी। तो लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया बीएसपी प्रमुख मायावती ने और कहा कि आगामी चुनाव बीएसपी अकेले अपने दम पर लड़ेगी। बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन से पार्टी को नुकसान होता है। आयुर्वेदिक फार्मेसी भर्ती मामले में शीघ्र सुनवाई और निवारण की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र का घेराव किया। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी मंत्री के आवास पर पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। 2024 के आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट भर्ती कोर्ट केस के कारण अटकी हुई है। अब तक 51 तारीखें लग चुकी हैं, जिससे अभ्यर्थियों में नाराजगी है। आरोप है कि सरकारी पक्ष की प्रभावी पैरवी न होने से सुनवाई लंबित है। तो लखनऊ में आयुर्वेदिक फार्मेसी भर्ती मामले में छात्रों ने प्रदर्शन किया। मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र के आवास का घेराव किया। अभ्यर्थियों ने जमकर नारेबाजी की है।
मंत्री गुलाब देवी ने विक्रमादित्य मार्ग स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बोर्ड परीक्षा दे रही छात्राओं से मुलाकात की और उनका उत्साह बढ़ाया। मंत्री ने कक्षाओं, परीक्षा कक्षों और बुनियादी सुविधाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि छात्राओं को शांत और सुरक्षित वातावरण में परीक्षा देने की सुविधा मिलनी चाहिए। साथ ही विद्यालय प्रशासन से समयबद्ध और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही ताकि परीक्षाएं सुचारू रूप से संपन्न हो सके। राजधानी लखनऊ की खबर आप तक पहुंचा जा रहे जहां मंत्री गुलाब देवी निरीक्षण करने पहुंची और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का निरीक्षण किया। अधिकारियों को इस दौरान उन्होंने आवश्यक निर्देश दिए। छात्राओं से उन्होंने बातचीत की और कई अहम बातें छात्राओं को कही। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का निरीक्षण करने पहुंची थी मंत्री। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरें लगातार जारी है। आप देखते रहिए IANS 24/7। धन्यवाद।